जहां पे पूरी दुनिया आईपीओस के पीछे पागल हो रही है कि हमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आईपीओस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते और उनमें सबसे बड़ा नाम है वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे आप जानते हैं कि सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे हैं, पर वो आईपीओस में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप आईपीओ की फुल फॉर्म जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बट कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं आईपीओस को। कुछ लोग बोलते हैं इट इज इमेजिनरी प्रॉफिट्स ओनली, मतलब सिर्फ दिखावे के प्रॉफिट्स हैं, आईपीओ से प्रॉफिट्स नहीं होंगे। विल टॉक अबाउट इट कि कितने होंगे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज लोग कहते हैं इट इज प्रोबेबली ओवर प्राइस्ड। इसकी फुल फॉर्म बता रहे हैं वो कि प्रोबेबली ओवर प्राइस्ड है, जितने प्राइस पे आईपीओ लॉन्च हो रहा है ये ज्यादा है। और कुछ लोग मानते हैं कि भैया ये इनसाइडर्स प्राइवेट अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो अंदर के लोग हैं जिन्हें खबर है कि आईपीओ का अल्टीमेटली क्या होगा, उनके लिए ही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे पैसा कमाने की। वेल, आपको क्या लगता है, वीडियो हम शुरू करने से पहले आपसे सवाल पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये डेफिनेशन सही है या आपको कुछ और लगता है? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप आगे बढ़ते हैं। भैया वॉरेन बफे इन्वेस्ट नहीं करते और हम आपको भी बोल रहे हैं कि आप भी सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप आईपीओस में इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली पैसा बढ़ता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स मिली है। कितनी मिली है आइए देखते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए 2015 में 175.52% की रिटर्न मिली थी। अब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लिस्टिंग गेन। अब ये लिस्टिंग गेन मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। मतलब जिस इश्यू प्राइस पे आपको आईपीओ में शेयर मिल रहा था, मान लेते हैं वो 100 रुपए था, और वो आपको जब लिस्ट होता है, तो जब लिस्टिंग क्लोज होती है तो जब लिस्ट होता है वो लिस्ट हो जाता है मान लीजिए 250 रुपए का, तो यहाँ पे आपको 2.5 गुना का प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ पे जो ये प्रॉफिट मिला है, इस प्रॉफिट को हम लिस्टिंग गेन बोलते हैं। तो ये स्पेक्युलेटर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों में लिस्टिंग गेन से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है स्टॉक मार्केट में। तो लोग आईपीओस में इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लिस्टिंग गेन मिलेगा, और जो कि आप कंसिस्टेंटली देख सकते हैं मिला भी है। 2015 में 175.52, 2016 में 380%। मतलब अगर आपने सारे आईपीओस में इन्वेस्ट किया होता जो 2016 में आए हैं, तो अगर आप सिर्फ इश्यू प्राइस से लेके लिस्टिंग तक का वेट करते तो आपको 380.44% की रिटर्न्स मिल जाती आपकी इन्वेस्टमेंट पे। 2017 में 845% की रिटर्न, 2018 में 180% से ऊपर की रिटर्न, और 2019 के अंदर ऑलमोस्ट 300% की रिटर्न। और ये रिटर्न्स लगातार आप नए आईपीओस के अंदर भी देख सकते हैं कि लोगों को मिल रही हैं। अब ये रिटर्न्स मिल रही हैं, पर फिर भी कुछ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते आईपीओ में। अब क्यों नहीं करते? देखिए, ये इंडिया के अंदर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जिन लोगों ने लगातार पिछले कुछ सालों का हम ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, आईपीओस में इन्वेस्ट किया और सिर्फ इतना ही वेट किया कि इश्यू प्राइस से लेके लिस्टिंग तक का, तो उन्हें ये रिटर्न्स मिली हैं। और ये रिटर्न्स बहुत अच्छी रिटर्न्स होती हैं डेफिनेटली। तो अभी तक तो ये देखा गया कि स्पेक्युलेटर्स पैसा कमा रहे हैं आईपीओस में। अब लोग इन्वेस्ट नहीं करते, और क्यों नहीं करना चाहिए उसके कुछ रीजंस होते हैं, उन रीजंस को समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप इन रीजंस को आज समझ लेंगे और इस फिल्टर अप्रोच के साथ ही आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके मुनाफा होने के चांसेस और भी ज्यादा है। देखो, हम सारे आईपीओस में इन्वेस्ट करने की सलाह किसी को नहीं देते। हमने देखा कि सारे आईपीओस में भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्हें रिटर्न्स बहुत अच्छी मिली, बट अगर सोच समझ के इन फिल्टर्स को भी यूज कर लिया जाता तो रिटर्न्स और ज्यादा भी हो सकती थी। अब आने वाले टाइम में क्या होगा वी डू नॉट नो, पास्ट हिस्ट्री मैंने आपको दिखा दी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आईपीओस में कुछ लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। सबसे बड़ा रीजन हर्ड मेंटालिटी। लोग करते क्या हैं, कोई बड़ी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, मान लेते हैं जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, कल को एलआईसी का आईपीओ आएगा, पॉलिसी बाजार का आईपीओ आएगा, नाइका का आईपीओ आएगा, आपको डिलीवरी का आईपीओ दिखेगा। तो बहुत सारे आईपीओस आने बाकी हैं। अब जो आईपीओस आ रहे हैं लगातार, उनकी एक हाइप बनती है। जब एक हाइप बनती है तो लोगों को पता नहीं होता कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, लोगों को कंपनी के बिजनेस का भी ढंग से नहीं पता होता। भैया बर्गर किंग का आईपीओ आ रहा है, हमने उसमें इन्वेस्ट करना है तो करना है क्योंकि नाम सुना हुआ है। अब एक के पीछे एक जब लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हर्ड मेंटालिटी हो जाती है, तूने इन्वेस्ट किया मैं भी करूंगा, तूने किया मैं भी करूंगा, तूने किया मैं भी करूंगा। तो ये सोचते हुए लोग उसमें बस इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। उन्होंने ना फंडामेंटल्स देखे, टेक्निकल एनालिसिस हम कर ही नहीं सकते जब तक वो लिस्ट नहीं हो जाता। तो टेक्निकल्स हमारे पास है ही नहीं, फंडामेंटल्स हम देखते ही नहीं क्योंकि हर्ड मेंटालिटी आ जाती है, जो कि एक गलती है। आपको कंपनी का बिजनेस पता होना जरूरी है। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस है
ये मॉडल आने वाले टाइम में सस्टेनेबल है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल आपको लगता है ग्रो करेगी कंपनी, तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। सिर्फ लोगों के पीछे मत देखें। एक वो होता ना कि आप सिर्फ बकरी बन गए हैं, एक के पीछे एक चलते जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तो ये हर्ड मेंटालिटी को आप अगर छोड़ देंगे तो आपके प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। दूसरी चीज, अंडर प्राइज्ड मिथ। लोगों को लगता है कि अगर आईपीओ आ रहा है तो वो अंडर प्राइज्ड होगा, शुरू में आ रहा है, उसके बाद तो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, वो ज्यादा ही होगा उसका प्राइस, उसके बाद तो अभी अंडर प्राइज्ड होगा। कुछ आईपीओ अंडर प्राइज्ड आते हैं, बट आपको कैसे पता लगेगा अंडर प्राइज्ड है, ओवर प्राइज्ड है? अगेन यू नीड टू एनालाइज, आपको एनालिसिस करनी होगी। बट ये सिर्फ मान लेना कि कंपनी का प्राइस अंडर प्राइज्ड ही होगा, ये गलत है। क्यों? देखिए, आप हैं, आपको कोई अपनी चीज बेचनी है। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, आईपीओ जनरली बुल मार्केट में आते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, हर किसी को होता है भैया प्रॉफिट बनेगा, तो ग्रीड इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब ग्रीड मार्केट में बहुत ज्यादा है, तभी लोग आईपीओ अपना लॉन्च करते हैं। अब वहां पे क्या देखा जाता है, आपको अपनी कोई चीज बेचनी है, आपके पास कुछ भी है, आपके पास एक लैपटॉप है, आप वो मान लो आप उस लैपटॉप को बेचना चाहते हो, तो आप क्या चाहोगे? उसके ज्यादा से ज्यादा रेट मिले, कम से कम रेट मिले। आपके पास कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, और मान लेते हैं वो प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ रुपए की है। अब इस 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को क्या आप 50 लाख में बेचने के लिए रेडी होगे? आप कहोगे भाई मैं नहीं बेचूंगा, मैं तो इस 1 करोड़ को की प्रॉपर्टी को 2 करोड़ का बेचना चाहूंगा। अब अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहते हो, यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कोई कंपनी शेयर लेकर आती है, जब वो आईपीओ लेकर आती है, सॉरी, शेयर खरीदने की अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम, तो ये जो स्टार्टिंग में आईपीओ आ रहा है, ये एक प्राइमरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है कि कंपनी डायरेक्टली बायर्स को शेयर्स दे रही है जो उसके शेयर्स लेना चाहते हैं। तो कैटेगरी आपको पता है कि बायर्स की कौन कौन सी होती है। बट जब ये आपकी कंपनी लिस्ट हो जाती है, तो प्राइमरी की जगह सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स चले जाते हैं और फिर वहां पे ट्रेडिंग होती है। अब सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या है कि बीएससी एनएससी पे लिस्ट हो गई कंपनी, उसके बाद जो बायर्स थे पहले, अब वही बायर सेलर्स बन जाते हैं और इनसे लोग शेयर्स खरीदते हैं। अब कंपनी डायरेक्टली नहीं बेच रही, तो यहां पे क्या होता है कि जब सेलर्स बेच रहे हैं, तो अब यहां पे सेंटिमेंट्स भी रोल प्ले करते हैं। मार्केट में लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद बेचना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा बिकना शुरू हो गया, प्राइस नीचे आना शुरू हो गया, लोगों को डर लगने लग गया, लोगों ने अपने जो जिस प्राइस पे खरीदा था उससे भी कम पे बेच दिया, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ पे खरीदने की। इकॉनमी खराब हो गई, रिसेशन वाला माहौल बन गया, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन जाती है खरीदने की। एंड कभी कभी क्या होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर जाती है और प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर भी भाग जाता है। तो यहां पे प्राइमरी मार्केट में क्या आपको एडवांटेज है खरीदने की, या आपको सेकेंडरी मार्केट में खरीदने की एडवांटेज है, इसे भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि मुझे यहां पे खरीदना है या मुझे यहां पे खरीदना है। फाइनली जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि ओवर हाइप। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर रही होती, उनके ऊपर कर्जा भी बहुत ज्यादा है, कर्जा भी उतारना है, प्रॉफिट्स भी नहीं आ रहे, बट उन्हें पैसा चाहिए मार्केट से, तो वो एक्चुअल में इस हाइप को खरीदते हैं, एडवर्टाइज कराते हैं अपने आईपीओ को। जो आप न्यूज़ चैनल्स को देखते हो, आपको पता है न्यूज़ चैनल का जो भी रेवेन्यू आ रहा है कहाँ से आ रहा है? एडवर्टाइजमेंट से आ रहा है। तो एडवर्टाइजिंग से अगर उन्हें रेवेन्यू आ रहा है, तो कुछ कंपनीज भी उन्हें अपनी हाइप बुलवाने के लिए, करवाने के लिए पैसा देती हैं। अब वो कंपनी अगर अच्छी नहीं भी है और उसने हाइप बना दी, तो लोग क्या करेंगे? भैया अंडर प्राइस्ड है, हर्ड, आपको पता लग गया, मेंटालिटी आ गई लोगों की, एक के पीछे एक भाग रहे हैं, पता है नहीं कुछ, तो वहां पे लोगों का नुकसान भी होता है। तो ऐसे आईपीओज भी हैं जहां पे लिस्टिंग गेन नहीं मिलता लोगों को, लिस्टिंग लॉस मिल जाता है। तो आप लिस्टिंग गेन उन कंपनीज में एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कंपनीज एक्सेप्शनल है, जो कंपनीज ऐसी हैं जहां पे आपको लगता है कि इनका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होगा इन फ्यूचर एंड हमें यहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इट इज टोटली अप टू यू कि आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है। मैंने आपको बता दिया कि अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखें, अगर आप सारे आईपीओज में भी इन्वेस्ट कर रहे थे जो भी इंडिया के अंदर आ रहे थे, तो भी आपका प्रॉफिट ही हो रहा था। इट इज ईयर बाय ईयर व्हाट यू हैव सीन। बट बात जब आती है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो उसके लिए आपको इन 3 फिल्टर्स को भी यूज करना है। सिर्फ आंखें बंद करके पैसा नहीं लगाना, आपका हार्ड एंड मनी है, तो आपको देखना है कि सिर्फ लोग पागल तो नहीं हो रहे, बिजनेस में दम है भी या नहीं है, प्राइस सच में ओवर प्राइस्ड है या फिर वो अंडर प्राइस्ड है। प्राइस ठीक होना बहुत जरूरी है जिस प्राइस पे आप उस शेयर को खरीद रहे हो। एंड फाइनली उसकी हाइप बनाई जा रही है, ये जेन्युइनली लोग पागल हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो सच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सिर्फ हाइप के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, आपको बहुत कुछ समझ आ चुका है। एंड इसके बाद
आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। किसी ने बोला इन्वेस्ट कर दे, इस चीज के ऊपर नहीं। यू नीड टू टेक योर ओन डिसीजंस, बिकम इंडिपेंडेंट। एंड अगर आपको आईपीओज में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर जाके आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आईपीओज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स भी खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए यू नीड अ डीमेट अकाउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, तुरंत जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए आज ही। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फेसबुक पे वीडियो देखने हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।